अहिल्या था। एक बार इंद्र ने बहुत बड़ी चाल चली। अहिल्या को पाने के लिए मन में बुरा विचार इंद्र के मन में आ गया। सुबह जब गौतम मुनि स्नान करने के लिए गए, उसी समय इंद्र ऋषि गौतम का रूप बना करके अहिल्या के आश्रम में पहुंचे। अहिल्या जान नहीं सकी कि कौन है और महात्मा गौतम समझ करके उनके साथ सहवाग करने लगी। सहवाग के बाद जैसे ही इंद्र वहां से निकले और उसी समय ऋषि गौतम का प्रवेश हुआ। उनके कपड़े गिले थे, वो स्नान करके आए थे, हाथ में सुविधा थी, हवन करने जा रहे थे। इंद्र को देख करके महात्मा गौतम समझ गए कि इसने मेरा रूप बना करके यहाँ आया है, तो उसको श्राप दिया कि जा तू बगैर अंडकोश का हो जाए, तेरे मन में जो पाप आया है उसकी सजा यही है। उसी समय इंद्र के दोनों अंडकोश वहीं गिर गए और अंदर जाकर के अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि जा तू पापिन, अगर तू पतिव्रता होती तो कभी भी जब दूसरा कोई आया था तो तुझे एहसास हो जाना चाहिए था कि वो मैं नहीं हूँ, पति नहीं है तुम्हारा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी आदर्श हो जाओ, यानी पत्थर की हो जाओ। तुम रहोगी, हवा पी करके यहाँ गुजारा करोगी, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देगी, पत्थर की बन करके रहोगी। जब श्री राम जी योद्धा नरेश राम यहाँ आएंगे और वो आपके चरण स्पर्श करेंगे, तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम जी के चरण आपको स्पर्श करेंगे, लेकिन यहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब श्री राम जी आएंगे और आपके चरण स्पर्श करेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा, फिर तुम मेरे पास आओगी। इतना कहकर कि वो हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए। यही श्री राम, अब आप आए हो तो इसका उद्धार कीजिए। जैसे ही श्री राम जी वहाँ पहुँचे, जो अहिल्या अभी तक किसी को दिखाई नहीं देती थी, श्री राम जी के प्रवेश करते ही वो सबको दिखाई देने लगी। तो यहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम जी ने अहिल्या के 3 बार चरण स्पर्श किए और जैसे ही चरण स्पर्श किए, अहिल्या वापस महिला के रूप में खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, आरती उतारने लगी भगवान श्री राम जी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट हाथ, जनों के
आरती उतारने के बाद देवताओं की दुदुम्बी बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। जो वृक्ष सूख गए थे वो फिर हरे हो गए, रमणीय स्थान हो गया। जो बंजर स्थान हो गया था, खंडर हो गया था, प्रभु की कृपा से फिर रमणीय हो गया। अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिला अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। ये देख संपूर्ण देवताओं ने साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिला को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विविध पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधिपूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनीश्वर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चल।
बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय। ध्यान में बैठेंगे। ध्यान को ले आए जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक करते हैं, इसको आज्ञा चक्कर बोलते हैं। पूरी शक्ति को, पूरे जितनी भी आपके अंदर बल है, सारा ध्यान एक जगह एकत्रित कर लें। आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, एक ही जगह इकट्ठा हो। और यहाँ जो प्रकाश आपको दिखाई दे, उस प्रकाश में कोशिश करें कि आपके अपने इष्ट देव की फ़ोटो बननी शुरू हो जाए। अगर इष्ट देव की फ़ोटो नहीं बनती है, विलम्ब हो रहा है, तो उसके लिए चिंतित ना हो, धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन अपने इष्ट देव को हम पा करके बड़े प्रसन्न होंगे। तब तक के लिए ओम का चित्र बनाएं, स्वास्तिक का चित्र बनाएं। इसी प्रकाश के अंदर ध्यान को ले आइए। आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। हम ध्यान में बैठें तो एक दृढ़ संकल्प के साथ कि हमारा लक्ष्य अपने इष्ट देव को प्राप्त करना है, प्रभु को प्राप्त करना है। ये सोच करके जब हम दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। और हम दृढ़ संकल्प के साथ जब ध्यान में बैठे हैं तो हमारा एक लक्ष्य हमें सामने दिखाई दे रहा है कि हमने अपने इष्ट देव को प्राप्त करना है, इष्ट देव को अपने मन मस्तिष्क में बसाना है। सुंदर प्रकाश के दर्शन, प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ध्यान आप वहीं रखेंगे, कानों से सुनेंगे। हमारे दो शरीर हैं, एक बाहरी शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर है। हम देखते हैं कि हम जो कुछ करते हैं उसमें अपना नाम डाल देते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मैंने किया है। कभी ध्यान से देखिए, ध्यान से सोचिए कि आप किसी पर गुस्सा किया तो आप सोचें कि यार मैं कहे कि मैंने उस पर गुस्सा किया है। किसी से प्यार किया तो मैं कहूँ कि मैंने किसी से प्यार किया है, उससे प्यार किया है। लेकिन ये जो आप कहते हैं इसमें सच्चाई नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है, क्योंकि आपके शरीर का मालिक कोई और है। आप अपने शरीर के मालिक नहीं हैं। आपका शरीर तो मशीन की तरह है। जैसे हमने स्विच, किसी ने स्विच दबा दिया तो पंखा चल पड़ा, ऐसे ही कोई और है जो आपके शरीर को चला रहा है। मैं आपको पास में किसी को बिठा दूं, कहूं इस पर गुस्सा करो, तो क्या आप उस पर गुस्सा करेंगे? लाख मुठियां बंद करें, लाख दांत किटकिटाएं, लेकिन आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा। इसी तरह मैं कहूँ किसी से प्यार करो, आप प्यार करेंगे? नहीं, आपको प्यार नहीं आएगा। फिर ये कौन कर रहा है? हम किसके गुलाम हैं? हम किसी और के गुलाम हैं। हम अपने मन के गुलाम हैं। हमें इस गुलामी से बाहर आना है। हमें सोचना है। किसी ने तो दो मीठी बातें कह दी, हमारा मन खुश हो गया,
किसी ने 2 कड़वी बातें कह दी तो हमारा मन उदास हो गया। सोचिए, हम उदास नहीं हुए, हम खुश नहीं हुए। मन के अनुरूप अंदर मन ने कहा कि ये आपको अच्छा कह रहा है तो आप खुश हो गए। मन ने कहा ये आपको बुरा कह रहा है तो आप दुखी हो गए। आपको मन से बाहर निकलना है। आप इस शरीर के स्वामी होते हुए भी स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है। आप अपनी इच्छा से खाना नहीं खा रहे हैं, जो मन ने कहा ये स्वादिष्ट है, अच्छा है, उसको खा रहे हैं। मन ने कहा नहीं खाना है तो नहीं खा रहे हैं। तो अब आप अपने मालिक कैसे हुए? स्वयं के मालिक नहीं है। जब हम अपने शरीर के स्वयं के मालिक नहीं हैं तो हम अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? अभी हम बाहर ही हैं, इस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे के गुलाम हैं, दूसरे के अधीन हैं, नौकर हैं। हम जो मालिक कहता वही कर रहे हैं, जो मन कह रहा है हम वही कर रहे हैं, वही हमें अच्छा लग रहा है, वही हमें बुरा लग रहा है। इस गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता और अंदर प्रवेश करने का रास्ता ध्यान है। इसी ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को जानने की चेष्टा करनी है। जब हम ध्यान में संलग्न हो जाएंगे, अपने इष्ट देव से रूबरू होंगे, तो हम पहला प्रश्न यही करेंगे कि प्रभु हम कौन हैं। मैं बार बार बता चुका हूँ कि नाम जो है संसार ने अपनी स्वेच्छा के अनुसार हमें नाम दे दिया है, हमें धर्म दे दिया है, हमें गोत्र दे दिया है, लेकिन ना तो हमारा वो नाम है, ना वो हमारा धर्म है, ना वो हमारा गोत्र है। हम कौन हैं इसकी जानने का प्रयास निरंतर चलता रहेगा जब तक हम इस शरीर के मालिक नहीं बन जाते। सबसे पहले हमें गुलामी की जो जंजीरें इससे बाहर आना है, जो मन के गुलाम हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन के 5 हथियार हैं। 5 हथियारों से हम पर वार हो रहा है। बार बार हमें 5 हथियारों के द्वारा मारा जा रहा है और हम मारे जा रहे हैं। आज तक नहीं करते, एक बार भी आवाज़ नहीं उठाते। हमें इन 5 हथियारों से बचना है और अपने आप को गुलामी की जंजीर से निकलना है। और इसका रास्ता एक ही है, वो है ध्यान। ध्यान में वो शक्ति है जो बड़े बड़ी जंजीरों को काट सकती है। ध्यान से उपजे तप से, तेज से हम उन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, इन सब से बाहर निकल सकते हैं। प्रयास है, निरंतर चलता रहेगा और हमारा लक्ष्य मजबूत होगा। हमारा मन में संकल्प मजबूत होगा तो एक दिन हम इस बेड़ी से बाहर आएंगे और अंदर अपने प्रवेश करेंगे, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। तब जब हमें सूक्ष्म शरीर दिखाई देगा, जिसे हम आत्मा कहते हैं। जब हम आत्मा के साथ बातें करेंगे तब हमें एहसास होगा कि अब तक तो हम जी नहीं रहे थे, खाली जिया जा रहा था। कोई कहे कि मैं श्वास ले रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल झूठ है। श्वास लिया नहीं जा रहा, श्वास ले नहीं रहे, श्वास आ रहे हैं। आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप श्वास ले रहे हैं, क्योंकि आप तो गुलाम हैं। आप में इतनी शक्ति नहीं है श्वास ले रही हैं, छोड़ रहे हैं, श्वास रोक रही हैं, नहीं, आप तो मन के गुलाम हैं।
जिस दिन मन की गुलामी से बाहर आएंगे तब आपको सांसों की कीमत का मालूम होगा। ये श्वास जो आ रहे हैं और श्वास जो जा रहे हैं किसके आदेश से आ रहे हैं? आप कहो कि मैं कर रहा हूँ, मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। ये तो आपके मन के द्वारा जो आपको मन चाहता है वही काम आप कर रहे हो, आप नहीं कर रहे। जब आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि अभी तक मैं अंधेरे में था, रोशनी में, तो अब आऊँगा। मैं नहीं कह रहा कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर, 2 दिन में या 4 दिन में अंदर प्रवेश करवा दूंगा। हो सकता है इसके लिए सालों लग जाए, लेकिन दृढ़ संकल्प लेकर चल रहे हैं और इसके लिए कामयाबी मिलेगी। ध्यान को वहीं जहाँ हम आज्ञा चक्कर में लगा कर रखें और इस प्रकाश के निरंतर दर्शन करते रहें। धीरे धीरे आप मुख को खोलेंगे और दोनों हाथों को घर्षण करेंगे। अपने मुखमंडल पर लगाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपने हमें सत्य मार्ग दिया है, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, निरंतर हमारा इसी तरह से ये भक्ति मार्ग चलता रहे, सत्संग चलता रहे, कथा चलती रहे, ध्यान में बैठना चलता रहे। और प्रभु 1 सेकंड के लिए भी मैं आपको ना भूलूं, रसोई बनाते हुए आपका ही ध्यान रहे। हे प्रभु, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, निरंतर आपका अंदर से स्मरण चलता रहे। जब कोई तकलीफ आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई डर आता है, तो हम क्या करते हैं? सब काम करते हुए भी उसी का नाम जपते रहते हैं, जो अपने इष्ट देव का नाम जपता रहता है। और फिर वो संकट खत्म हो जाता है तो भूल जाते हैं। जैसे गर्भ में बच्चा बाहर निकलने से पहले प्रभु से पता नहीं कितने वायदे करता है। ये हमारी भूलने की प्रवृत्ति है। प्रभु, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। प्रभु, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम नादान हैं, हम आपके बच्चे हैं। प्रभु, हम गलतियां करते रहेंगे, लेकिन आप पालनहार हैं, तारणहार हैं। प्रभु, आप हम पर दया बनाए रखिए। ऐसी सोच के साथ आरती तो हम कर ही चुके हैं, है ना? आरती हो ही गई, 2 बार आरती नहीं हुआ है। तो मैं प्रसाद लगा देता हूँ भगवान का, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। सब अपने अपने स्थान पर चलेंगे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की और साचे दरबार की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जयकारा। वीर बजरंगी हर हर महादेव। सभी प्रार्थना करेंगे। हे मेरे राम जी, हे मेरे भगवान जी, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से किसी का बुरा मत करवाना।
अच्छे कार्य करवाना, अच्छे विचार देना, बुराइयों से दूर रखना, बुरे कामों से दूर रखना। हे मेरे प्रभु जी, कृपा करना, कृपा करना। और साचे दरबार की आप बैठ करके मन से ही सोचिए कि आप परिक्रमा कर रहे हैं। हो रही वर्षा, हो रही वर्षा, हो रही वर्षा, हो रही वर्षा। मेरे राम जी का खुला दरबार, वर्षा हो रही है। आज ये बता लेते हैं।